तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं। एग्जांपल दिया हुआ है टाइम पीरियड इज द टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर L by G where T is the time period, L is the length of the string and G the acceleration due to gravity। ये जो टाइम पीरियड है, जैसे कोई पेंडुलम होता है ना, ऐसे मूव करता है पेंडुलम, है ना, तो वो पेंडुलम एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगाता है, वो हमारा टाइम पीरियड होता है। और L जो है, जो पेंडुलम का जो लेंथ होता है, ये वाला, है ना, स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग का लेंथ है। और G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? पेंडुलम का एक टाइम पीरियड कैसे आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। बस यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, फिजिक्स का इक्वेशन है ना। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L by G, दैट इज द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, इसको चेक करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जितने भी टर्म है उसका डायमेंशन निकालेंगे, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना टर्म है, एक ही टर्म है, हम इसको T1 मान लेते हैं। T1 डायमेंशन हम इसको T1 मान लेते हैं और इसको T2 मान लेते हैं, राइट। क्लियर? T2 इज द T1 एंड T2। चलो इसको साइड से लिख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ क्या है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर L पाई T। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना टर्म है, एक ही टर्म है, T1 मान लेंगे। राइट हैंड साइड कितना टर्म है, एक ही टर्म है, इसको हम T2 मान लेंगे। क्लियर? यहां पे लिख लीजिए T1 एंड T2 इज द टर्म ऑफ इक्वेशन। क्लियर? अब जितनी भी टर्म है सबका डायमेंशन निकालिए। डायमेंशन ऑफ टर्म 1 क्या है, तो टर्म 1 का डायमेंशन क्या है, टाइम पीरियड T, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल T। कोई दिक्कत? दूसरा टर्म 2, लेफ्ट हैंड साइड का हमने डायमेंशन निकाल दिया, अब राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं। टर्म 2 क्या है, 2 पाई अंडर रूट L by G। तो देखो 2 पाई हमारा कांस्टेंट है, इसलिए उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, वो डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशन केवल L और G का होगा। G क्या है, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वही है। L का डायमेंशन क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L, राइट। और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन L T पे पावर -2। क्लियर? यहां पे देखो L और L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 T पे पावर -2। T ऊपर चला जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं T स्क्वायर, राइट। T स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, बाहर निकलेगा तो कैपिटल। क्लियर? तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन L T पे पावर -2, L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा T पे पावर -2, ऊपर जाएगा तो अंडर रूट T स्क्वायर, फिर T बाहर हो गया। तो डायमेंशन ऑफ T2 यानी कि टर्म 2 क्या है, T है। टर्म 1 का डायमेंशन क्या है, T है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, दोनों का जितना भी टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सबका डायमेंशन क्या है, सेम है। तो हम बोलेंगे ये क्या है, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। कोई दिक्कत? नोट कीजिए। तो इस तरह से हमने देखा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इस टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है। तो टर्म 1 का डायमेंशन क्या है, कैपिटल T। टर्म 2 का डायमेंशन क्या है, कैपिटल T, राइट। तो डायमेंशन ऑफ T1 जो लेफ्ट हैंड साइड है और डायमेंशन ऑफ T2 जो राइट हैंड साइड है, सबका डायमेंशन क्या है, इस टर्म का डायमेंशन सेम है। क्लियर है ना? तो वी कैन से दैट
is dimensionally correct. कोई दिक्कत? तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को, है ना, डायमेंशन एनालिसिस का सेकेंड पॉइंट, कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमकेएस को सीजीएस में, है ना, एमकेएस को एफपीएस में, या फिर सीजीएस को एफपीएस में, है ना, किसी भी सिस्टम, 4 टाइप का सिस्टम होता है ना, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं ड्यू टू हेल्प ऑफ डायमेंशन। चलो कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे हमने एग्जांपल दिया है, कन्वर्ट 1 मीटर टू डैश सेंटीमीटर। तो आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट हमको डायमेंशन एनालिसिस यूज करके 100 सेंटीमीटर निकालना है। क्लियर? तो देखिए कन्वर्ट 1 मीटर टू डैश सेंटीमीटर, है ना, 1 मीटर को डैश सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये किस सिस्टम है? एमकेएस, और ये किस सिस्टम है? सीजीएस, राइट। ये हमारा एमकेएस सिस्टम में है और ये हमारा सीजीएस सिस्टम में है। तो हम एमकेएस से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, है ना। तो जो भी हम कन्वर्ट करेंगे उसका फिजिकल क्वांटिटी तो एक ही होगा, राइट। इसका फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ। ये भी क्या है? लेंथ, है ना। ये यूनिट है एमकेएस में, ये यूनिट है सीजीएस में, लेकिन दोनों का फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? सेम, राइट। इसीलिए हमने लिखा वी नो दैट P इज द फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो P इज द फिजिकल क्वांटिटी, N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड U इज द यूनिट। एक ही फिजिकल क्वांटिटी का दो फॉर्म में क्या है? यूनिट है, एक एमकेएस में, दूसरा सीजीएस में। तो मीटर और सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है? तो लेंथ का। फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है? लेंथ। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर्मूला यूज, तो हम जब भी कन्वर्ट करेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? आइए देखते हैं, है ना। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, P इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2। P क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या कन्वर्ट करना है? लेंथ को, है ना, मीटर से सेंटीमीटर। तो दोनों के लिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? सेम, इसीलिए सेम। क्लियर? N1 क्या है? तो 1 मीटर, U1 क्या है? तो मीटर, N1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू 1, एंड U1 क्या है? मीटर। क्लियर? और यही फिजिकल क्वांटिटी का सीजीएस फॉर्म में, तो ये हमारा क्या होगा? N2, और ये हमारा यूनिट। क्लियर? ये होगा N2 और ये हमारा यूनिट। क्लियर? तो ये हमारा एमकेएस में, ये हमारा सीजीएस में। अब फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है? लेंथ। क्लियर? तो फिजिकल क्वांटिटी हमारा लेंथ है, और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग NU से डिफाइन करते हैं। N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, U मतलब यूनिट। एक हमको यूनिट दिया हुआ है ना, 1 मीटर, तो N1 का वैल्यू दिया हुआ है 1, एंड U1 का वैल्यू दिया हुआ है मीटर, राइट। हमको कन्वर्ट करना है N2U2। U2 दिया हुआ है सेंटीमीटर, और N2 का वैल्यू हमको मालूम नहीं है ना। यही N2 का वैल्यू हमको निकालना है, इसलिए N1U1 इक्वल टू N2U2, है ना। N2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं N1U1 बाय U2, है ना। तो डायमेंशन यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ। हम डायमेंशन ऑफ लेंथ लिख लिए, m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर 0। तो यूनिट 1 के लिए, है ना, यानी मीटर के लिए डायमेंशन क्या लेंगे? m1 पे पावर 0, l1 पे पावर 1, t1 पे पावर 0। यूनिट 2 मतलब सेंटीमीटर के लिए क्या यूनिट लेंगे? तो डायमेंशन क्या लेंगे? m2 पे पावर 0, l2 पे पावर 1, t2 पे पावर 0। सो N2 इक्वल टू N1, N2 इक्वल टू N1, U1 का वैल्यू ये पुट कर दिए, एंड U2 का वैल्यू ये पुट कर दिए। क्लियर? समझ में आएगा? चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों देखो, हमको दिया हुआ था P इक्वल टू लेंथ, लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी, N1U1 दिया हुआ था 1 मीटर, N2U2 दिया हुआ है, N2 का वैल्यू कितना होगा? आई डोंट नो। क्लियर? यानी कि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा? आई डोंट नो। लेकिन हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब N2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। N2 इक्वल टू दिस वैल्यू, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे? सेपरेट कर लिए, M1 M2 दोनों पे पावर सेम है, हम इसको कॉमन कर लिए, M1 बाय M2 पे पावर 0,
L1 और L2 ये दोनों कॉमन है, पावर 1 है, हमने लिख दिया L1 by L2 पे पावर 1 और T1 पे पावर 0, T2 पे दोनों पे पावर 0 है, हमने इसको साइन कर लिया T1 by T2 पे पावर 0। क्लियर? अब A1 by L2 पे पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होगा 1, T1 by T2 पे पावर क्या है 0 तो वैल्यू क्या होगा 1 1। बचा क्या L1 by L2, L1 हमारा कितना है 1 मीटर है ना, राइट, तो हमने लिख दिया 1 मीटर। L2 हमारा क्या होगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको L1 को 1 मीटर में जब भी लिखेंगे, जैसे मास लिखना हो तो 1 kg, राइट है ना, और उसकी वैल्यू जितनी भी आएगी वो पावर से डिफाइन हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी लिखना है लेंथ मास टाइम जब भी लिखना है 1 1 लिखना है। क्लियर? लेंथ हमारा क्या होगा, पहला यूनिट क्या है N1 U1 का, ये U1 वाला टर्म है, U1 में हमारा क्या होगा 1 मीटर, राइट, और दूसरा L2 हमारा क्या है सेंटीमीटर में, हम इसको लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, राइट। क्लियर? समझ में एक बात। अब मीटर को क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो दोनों का यूनिट एक फॉर्म में लाएंगे, तो N2 इक्वल टू 1 इंटू 1 मीटर, मीटर की जगह क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पे पावर 1 इंटू 1, सेंटीमीटर कैंसिल। क्लियर? तो N2 इक्वल टू क्या हो गया, इस पे पावर 100 पे पावर 1 है ना, इसीलिए N2 इक्वल टू वैल्यू कितना है 10 टू पावर 2, राइट, ये 100 या फिर 10 टू पावर 2, इसलिए हम लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10 टू पावर 7। दिस इज N1, दिस इज U1, दिस इज N2, दिस इज U2। क्लियर? चलिए तो देखो कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डैश डायल, डायल सीजीएस यूनिट है और एमपीएस यूनिट हमारा 1 न्यूटन है। न्यूटन एंड डायल दोनों किसका यूनिट है, तो फोर्स का यूनिट है, राइट। तो वी नो दैट P is the physical quantity, N1 U1 N2 U2। N1 हमारा कितना है 1, U1 हमारा क्या है न्यूटन, राइट, N2 हमारा क्या है वैल्यू हमको मालूम नहीं है, राइट, U2 हमारा क्या है डायल। क्लियर? पहले एक चीज समझ लीजिए, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ये होता है। और 1 डायल इक्वल टू कितना होता है 1 डायल इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड स्क्वायर। दिस इज सीजीएस फॉर्म, दिस इज एमपीएस फॉर्म। क्लियर? चलिए अब डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है mL/t-2। कोई दिक्कत? U1 का डायमेंशन क्या होगा लिख लो, U1 का डायमेंशन होगा mL/t, M1 L1 T1, राइट, पे पावर -2। U2 का डायमेंशन क्या होगा M2 L2 T2 पे पावर -2। कोई दिक्कत? हमको क्या निकालना है N2 का वैल्यू, राइट, N2 इक्वल टू क्या होगा N1 U1 अपॉन U2।
मतलब n2 इक्वल टू n1, u1 क्या है हमारा m1 l1 t1 पे पावर -2 अपॉन m2 l2 t पे पावर t2 पे पावर -2। क्लियर? यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो u1 का वैल्यू है ना, u2 का डायमेंशन, u1 का डायमेंशन सब लिख लिए। n2 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n1 u1 बाय u2, हमको n2 निकालना है। u1 का फॉर्मूला लिख लिए, u2 का फॉर्मूला लिख लिए, फिर m1 l1 l2 t1 को साइड करेंगे। m1 और m2 इस पे पावर कितना है तो 1, हमने लिख लिया m1 बाय m2 पे पावर 1, l1 और l1 बाय l2 पे पावर कितना है 1, T1 एंड T2 पे पावर कॉमन कितना है -2, राइट। तो U1 जो है हमारा किस फॉर्म में है, MKS फॉर्म में है, और U2 जो हमारा ये U2 है, ये U1 है ना। U2 जो है हमारा किस फॉर्म में, तो CGS फॉर्म में, राइट। तो चलिए ये हमारा U1 है, ये हमारा U2 है। तो N1 का पहले वैल्यू लिख लेते हैं, N1 हमारा कितना है 1 है ना, दिया हुआ इनटू M1, M1 L1 T1 किस फॉर्म में है तो MKS फॉर्म में है। तो M क्या है मास, तो MKS फॉर्म में मास क्या होता है kg में, तो 1 kg। M2 हमारा क्या होगा CGS में, तो 1 ग्राम हो जाएगा, क्लियर। L1 हमारा क्या है मीटर में, तो 1 मीटर, और L1 L2 हमारा क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्लियर। T1 हमारा टाइम दोनों में क्या होता है सेकेंड, 1 सेकेंड पे पावर माइनस, ठीक है। अब देखो सबका यूनिट सेट करो, केजी को हमको किस में कन्वर्ट करना है सीजीएस में, इसलिए हम केजी वाले टर्म को, जितने भी एमकेएस वाले टर्म को सीजीएस में कन्वर्ट कर देंगे। 1 इंटू केजी को क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, इंटू 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। सेकेंड कैंसिल, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय 1 पावर कितना है -2, तो उस पे भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, है ना। -2 रखो कुछ भी रखो, पावर 1 पे 1 ही होगा, क्लियर। चलिए अब देखो ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, बचा का इधर 100 और इधर इस पे पावर कितना है 1, इस पे पावर 1, राइट। तो 100 पे पावर 1, 1000 पे पावर 1 एंड 100 पे पावर 1, तो n2 इक्वल टू कितना है 1 इंटू 1000 इंटू 100, बाकी सब टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो n2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 lakhs, है ना, 3 to 5 zeros, 1 पे 5 जीरो, हम इसको और क्या लिख सकते हैं 10 to power 5, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डायन 10 to power 5 डायन। दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी, क्या है फोर्स है, 1 क्या है N1 है, ये क्या है U1 है, ये क्या है N2 है, और ये हमारा U2 है, है ना। इस तरह हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं ड्यू टू हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, क्लियर। तो आज के टॉपिक यहीं रहने देते हैं, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से रहिए, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।